जय श्री कृष्ण। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। जन्माद्यस्य, जन्म आदि, जन्म का जो आदि है, हेतु है, जिसके कारण जन्म होता है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं। यह सृष्टि जिसके कारण निर्मित होती है वह, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत और असत पदार्थों से पृथक है। जड़ नहीं है, चेतन है, परतंत्र नहीं है, स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं है, प्रत्युतः उन्हें अपने संकल्प से उत्पन्न करने वाला है। उसी ने उन्हें वेद ज्ञान दिया है। बड़े बड़े विद्वान भी जिसके संबंध में मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का और जल में स्थल का, स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही हैं, उस अपनी स्वयं प्रकाश रूप ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और मायाकारी से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक, यहां से कथा आरंभ होती है। ध्यान किसका करते हैं? वेद में जिसे सह यह कह करके संबोधित किया गया है, जिसका कोई नाम नहीं है, सारे नाम उसी के हैं। उपनिषद जिसे ओम कह रहा है, जिससे यह सब उत्पन्न हुआ है। ना तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यसः, उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती है। यस्य, उसका नाम, महद्यस है बस। उसका नाम हम क्या दें? मांडुक्य उपनिषद कहता है, ओम इत्येदक्षरम नित्यम तस्योपव्याख्यान भूतम भवत् भविष्यत् इति सर्व ओंकार एव यच्चानत् त्रिकालातीतम तदप्योंकार एव। ओम इत्येदक्षरम नित्यम, ओम इति एतद अक्षरम नित्यम, ओम यह एक अक्षर यही नित्य है बस। तस्योपव्याख्यानम, उसी का उपव्याख्यान है, व्याख्यान भी नहीं है, उपव्याख्यान है। क्या? यह काल भूतम भवत भविष्यत इति, जो हो चुका, भूत जो है और जो होने वाला है, वह सब उसी का उपव्याख्यान है। और यच्चानत् त्रिकालातीतम, और इस काल के भी जो परे है, काल में सब आ जाता है। हमको ऐसा लगता है क्योंकि हमारी यहीं तक समझ है, अनुभूति है, पर यह काल की सत्ता भी जहाँ समाप्त हो जाती है, उसके परे भी जो है वह सब भी वही ओम ही है। यच्चानत् त्रिकालातीतम तद अपि ओमकार एव, वह भी ओमकार ही है। तो यह ओम नाम दिया है उपनिषद ने। और क्या कहता है यजुर्वेद अंतिम अध्याय का प्रथम मंत्र, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। ईश आवास अस्य इदम सर्वम, यह सब कुछ उसी ईश के द्वारा आच्छादनीय है, उसी का आवास है। यत् किंचित, जो कुछ भी, जगत्याम, जगत, जगत और अजगत। जगत अर्थात यह सब दृश्य वर्ग, और अजगत जो इससे परे है वह, यह सब उसी ईश्वर का रूप है, स्वरूप है।
उससे परे उसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, वही सबका आदि है। यही भागवत पुराण कहती है, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतः, जन्म का आदि है। किसके जन्म का नहीं कहा है, संपूर्ण के जन्म का। इस सृष्टि का आविर्भाव भी जिससे हुआ है वह तत्व, उस परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी कथा है, यह साधारण कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत सबका सार है, वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का। एक बार की बात है, परम पुण्यमय नैमिषारण्य क्षेत्र में एक 1000 वर्ष का सत्र चल रहा था। 1000 वर्ष चलने वाला यज्ञ। कितना? 1000 वर्ष चलने वाला। अथवा सहस्त्र का शब्द कुछ और भी हो सकता है, अर्थ कुछ और भी हो सकता है। सहस्त्र का एक अर्थ है 1000, 1000 का अर्थ है 10 गुणा 7, 100 बार 10 या 10 बार 100, एक के पीछे 3 शून्य, यह संख्या 1000 कहलाती है, सहस्त्र कहलाती है। पर सहस्त्र का एक अर्थ अगुणित भी है, जिसकी गणना नहीं की जा सके, अनगिनत। उस अर्थ में भी सहस्त्र का प्रयुक्त होता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूक्त आता है, जिसे लोक में पुरुष सूक्त कहते हैं। सहस्त्र शीर्षः, सहस्राक्षः, सहस्रपात, स भूमि घूम विश्वतो अत्यतिष्ठद सांगुलम। सभी ने सुना होगा। सहस्त्र शीर्षा, वहां सहस्त्र का अर्थ अगुणित की संख्या में है, वह संख्या जिसकी गणना नहीं हो सकती है। इतने शीर्ष अर्थात इतने प्रकार के विचार, इतने प्रकार की बुद्धि। सहस्राक्षः, अनगिनत आंखें, आंखें अर्थात दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। सहस्त्रपात, अनगिनत प्रकार की गति। अब धर्म को जानने समझने के लिए लोगों की आंखें कितनी हैं, कितने दृष्टिकोण हैं, कितने प्रकार के विचार हैं, और धर्म का अनुष्ठान लोग कितनी प्रकार की विधियों से करते हैं। सभी अपने अपने मन से धर्म के संधान में, उपासना में लग जाते हैं, पर उनका लक्ष्य एक होता है, सत्य, परमात्मा। इसीलिए वेद वाक्य हैं, एको सद विप्रा बहुधा वदंती। विप्र विशिष्ट प्रज्ञा वाले बहुधा, बहुत सी बातें कहते हैं, पर वह सत्य एक ही है, क्योंकि सबको उसी एक को ही पाना है, तो वह परमात्मा। अब उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए सत्र चल रहा है, और 1000 वर्ष, हम साधारण भाषा का प्रयोग करेंगे, सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला, 1000 वर्ष तक चलने वाला सत्र। ऐसा सत्र कौन करेंगे? गृहस्थ तो कर नहीं पाएंगे, साधारण पुरुषों के वश का विषय नहीं है, असाधारण पुरुषों के वश का विषय है। ऋषि हैं। ऋषि किसकी संज्ञा है? वेद की ऋचाएं हैं, उनका जिन्होंने प्रत्यक्ष अपने हृदय में दर्शन किया है, जिन्होंने सत्य को अनुभूत कर लिया, ब्रह्म को अनुभूत कर लिया, उनकी संज्ञा ऋषि हैं। वैसे ऋषि करते हैं, और वही कर सकते हैं। हजारों हजार वर्ष समाधि में बैठकर प्राणों का प्राणों में हवन कर सकते हैं। ऐसा एक नैमिषारण्य क्षेत्र में सत्र चल रहा है, और जो योगी होंगे, सिद्ध ऋषि होंगे, वही तो 1000 वर्ष का सत्र कर पाएंगे। साधारण गृहस्थ की आयु कितनी है? जीवे मह सरदह शतम। वेद क्या कहता है? यही कहता है, साधारण व्यक्ति 100 वर्ष के लिए बना है। साधारण मनुष्य की आयु 100 वर्ष है। कुछ योगी होते हैं 100 से कुछ अधिक जी लेते हैं, पर विशिष्ट 1000 वर्ष जीने वाले तो परम योगी हैं, सिद्ध हैं, ऋषि हैं। तो ऐसे ऋषि सत्र करते हैं। और ऐसे ही सत्र में एक बार सूत जी पहुंच गए, तो वह ऋषि सूत जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? तो या खलु पुराणानि
शेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। कि ये सूत जी, आप निष्पाप हैं। त्वया खलु पुराणानि शेतिहासानि चानघ। अनघ, अघ कहते हैं पाप को, च अनघ, आप पाप से मुक्त हैं। शेतिहासानि, इतिहास सहित, पुराणानि, पुराणों को जानने वाले हैं। आख्यात्यान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युतः, धर्मशास्त्र आपको भली भांति ज्ञात हैं और विविध आख्यान आदि के द्वारा आपने वह जाना समझा है और आप जान समझा सकते हैं। इसलिए आप हमें वह समझाइए। तो क्या है कि समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र, उनका सूत जी ने विधि पूर्वक अध्ययन किया है। यह ऋषि कह रहे हैं। इसलिए आप हमें वह सुनाइए। अब भागवत पुराण क्या है? भागवत पुराण क्या है? वेद पुराण सारे धर्मशास्त्रों का सार है। और सुनाने का अधिकारी कौन है? जिसने सारे शास्त्र का अध्ययन कर रखा है। मात्र एक पुस्तक लेकर के विद्वान बन जाए तो उससे व्यास की पदवी प्राप्त नहीं होती है। व्यास के गुण बताए हैं। ये 6ठा श्लोक है श्रीमद् भागवत का, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का। अब 11वां श्लोक बता रहा हूं। बीच में सारे श्लोक इसी संबंधित हैं। अतः साधोत्र यत्सारम समुदधृत्य मनीषया ब्रूहि नः श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसीदति। कि ये सूत जी, आप बड़े परोपकारी हैं, साधु पुरुष हैं। अतः, अपनी बुद्धि से, अतः साधोत्र यत् सारम, क्या? यत् सारम, जो सार हैं, अपनी बुद्धि से उसका सार निकाल कर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। अब देखिए, दो चीजें हैं, एक है तप और एक है अंतःकरण की शुद्धि। मनुष्य तप करते हैं, तपस्वी और साधक बहुत होते हैं, पर अंतःकरण की शुद्धि किससे हो? वह सत्संग से होती है। अंतःकरण की शुद्धि के बिना यदि कोरा तप करके रखा हुआ है तो उसके परिणाम कुछ और आ सकते हैं। सारी कथाएं आती हैं, राक्षस क्या करते हैं? तप करते हैं, पर उनके अंतःकरण शुद्ध नहीं होते। महत्व तप का नहीं है, महत्व साधना का नहीं है। कोई मनुष्य दिखाई दे जाए, दिन भर माला लिए हुए फिर रहा है, वो क्या कर रहा है? उसका अंतःकरण कैसा है? महत्व उसका है। यदि किसी का चित्त शुद्ध नहीं है, अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो उसके द्वारा तप से अर्जित किया हुआ बल नाश का ही कारण बनेगा। कुछ तप रावण ने भी किया था, अधिक नहीं, कुछ तप किया था, तभी तो वह लंका का राजपद प्राप्त कर पाया। राम ने भी तप किया, पर राम के तप में सत्य है और रावण के तप में असत्य है। इसलिए रावण अपने सकल कुल के विध्वंस का कारण बना। तप तो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने भी किया था, महिषासुर ने भी किया था, सारे राक्षसों ने किया, रंभ ने भी तप किया था, पर उनके तप सद्भावना से युक्त नहीं थे, सद्ज्ञान से युक्त नहीं थे, सद्बुद्धि नहीं थी उनमें, असद्बुद्धि थी। इसलिए ऋषि कहते हैं कि ऐसी बात बताइए जिससे हमारी बुद्धि शुद्ध हो। तप ऋषियों के पास में खूब है। 1 सहस्त्र वर्ष का सत्र तो पूरा हो चुका है, तब तो सूत जी आए हैं। इसलिए सद्बुद्धि सदैव चाहिए। और सद्बुद्धि के लिए क्या होना चाहिए?
ऐसे विद्वान से कथा का श्रवण करना चाहिए जिसने अपने जीवन में उतार रखा हो ज्ञान को, सूत्रों को, धर्म को। मेरे राम क्या कहा जाता है? रामो विग्रहवान धर्म। राम का जीवन साक्षात धर्म का रूप है। धर्म यदि मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर आ जाए तो कैसा दिखेगा? जैसे मेरे राम दिखते हैं। इसलिए कहा है रामो विग्रहवान धर्म। राम साक्षात विग्रहवान धर्म है। अब वेद कहता है ना तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्यस। उसकी कोई प्रतिमा नहीं हो सकती है, पर उसकी भी प्रतिमा हो सकती है। वेद बहुत प्राचीन है, सृष्टि के साथ प्रकट हुआ है, पर महर्षि वाल्मीकि ने सत्य के साथ, काल के साथ एकाकार करके अपनी योग शक्ति से अपने अंतःकरण में राम के पावन चरित्र को देखा और वाल्मीकि रामायण की रचना की। उसमें लिखा रामो विग्रहवान धर्म। विग्रहवान धर्म है मेरा राम। राम के चरित्र को जान लो और जीवन में उतार लो, बस आप धर्म को धारण कर लोगे। और यदि आपने धर्म को धारण कर लिया तो धारण किया हुआ धर्म सदैव आपकी रक्षा करेगा। तो यह यहाँ तक श्लोकों में 17वें श्लोक तक 18वें श्लोक तक आख्यायाहि हरे धीमन्नवतार कथा शुभा लीला विद्यत स्वेर मीश्वरस्यात्म मायया कि हे बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से जो लीला करते हैं, आप उन श्री हरि की मंगलमय अवतार कथाओं का हमें श्रवण करवाइए। ऋषि हैं, वह जानते हैं कि सद्बुद्धि कैसे आएगी। लौकिक के चरित्रों के सुनने से सद्बुद्धि नहीं आएगी, श्री हरि के चरित्र का श्रवण करने से आएगी। इसलिए क्या करिए, श्री हरि के अवतारों की कथाएं हमको सुनाइए। ये है ऋषियों का ज्ञान। ऋषि कहते हैं कि हमें वह इतिहास सुनाइए जिससे हमारी सद्बुद्धि शुद्ध हो। बुद्धि तो उनकी सत्य की तरफ ही है, तभी तो ऐसी जिज्ञासा रखी है। असत बुद्धि होती तो ऐसी जिज्ञासा कदापि नहीं रख पाते। बुद्धि तो सद है, इसलिए जिज्ञासा श्रेष्ठ रखी है। भागवत की कथा, राम की कथा, शिव पुराण, भविष्य पुराण, देवी भागवत, गणपति कथा, यह हमारे प्रमुख कथाएं हैं। पंचदेव उपासना, पंचदेवों से संबंधित वैष्णव कथाएं हैं। राम कथा, भागवत कथा, शक्ति की कथा है देवी भागवत, गणपति की है गणपति कथा, शिव की है शिव पुराण, और सूर्य की है भविष्य पुराण। इनसे संबंधित फलों की प्राप्ति के लिए यह कथाओं का श्रवण का विधान है। पर कथाएं हैं क्या? कथा एक प्रकार का शिविर है जो 1 दिवसीय, 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 7 दिवसीय और 9 दिवसीय, यह वर्तमान में अधिक प्रचलन में है। 7 और 9 दिवसीय अधिक प्रचलन में है, पर 1 से 30 दिन तक की भागवत की कथाओं के अलग अलग विधान और फल भी बताए हुए हैं। तो कथा में होता क्या है? कथा में सारे शास्त्र का सार, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सारे सिद्धांतों से निकलने वाला अमृत रस सार, वह समझाया जाता है, जिससे मनुष्य अल्पकाल में धर्म के तत्व को जान ले और उसके अनुसार जीवन यापन आरंभ कर सके। इसलिए कथा का विधान है। इसलिए सदैव श्रेष्ठ ब्राह्मण के मुख से जो धर्म के तत्व का वेता हो और धर्म के तत्व को, धर्म के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने वाला, आचरण करने वाला आचार्य हो, उसके मुख से सुनी हुई कथा आपके अंतः को लगेगी, उसी से आपकी सद्गति होगी। कथा मात्र कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, यह परमात्मा से जुड़ने का सेतु है। सिम मोबाइल नेटवर्क से जुड़ जाते हैं ना, मोबाइल में सिम होगी तो मोबाइल सैटेलाइट से जुड़ेगा, चलेगा। आज मोबाइल में आप समझते हो, बस ऐसे ही समझ लीजिए कि सिम
कब काम करेगी? जब वह स्वयं रिचार्ज होगी। और वक्ता कैसे काम करेगा? जब वो स्वयं रिचार्ज होगा। और रिचार्ज किससे होगा? अपने आचरण से, अपनी साधना से, अपने ज्ञान से। इसलिए धर्म के मार्ग पर आगे बढ़िए, श्रेष्ठ धर्म गुरुओं के मार्ग का अनुसरण कीजिए। इससे जीवन में सद्गति की प्राप्ति होगी। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। जहाँ जाने के बाद लौट कर आना नहीं होता, वही मेरा परम धाम है। यही श्री कृष्ण कहते हैं। वो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।